हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में स्वागत है प्यारे साथियों। आज हम आज से हम एक नया राजस्थान के भूगोल के टॉपिक वाइज प्रश्न आंसर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक हम डेली का कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम दिशा जो राजस्थान भूगोल की बुक है उसमें से आपका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो राजस्थान का भूगोल हम टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें हम पूरी भूगोल आपको कंप्लीट डेली जितने भी टॉपिक हैं उनमें डेली का एक एक टॉपिक करके आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश रहेगी कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो आइए करते हैं शुरुआत। और ये क्लास राजस्थान में आने वाली वैकेंसियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो आप सभी से गुजारिश है कि क्लास को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान संभाग और जिले, यानी राजस्थान में कितने संभाग और कितने नवीनतम जिले हैं जो किस समिति के तहत जोड़े गए हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पूरी डिटेल वाइज हम आपको व्याख्या करवाएंगे। तो राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक है राजस्थान संभाग और जिले। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। ये प्रश्न RS 2015 में पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1966 में समाप्त और 1973 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है 1962 में समाप्त और 1971 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। और ऑप्शन नंबर 4 है 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो पहले साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी 1962 में समाप्त कर दिया गया था और 1987 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो व्याख्या में हम बात करते हैं, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई थी, जो कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी। उस समय 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर बनाए गए थे। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया था, यानी जयपुर को अजमेर से अलग करके अलग से संभाग बनाया गया था। और इसके बाद 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति, जो कि गठित हुई थी 21 मार्च 2022 की रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट पर 2 अगस्त 2023 के आधार पर 3 नए संभागों का गठन 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट की मोहर लगाई गई थी और इसकी अधिसूचना 6 अगस्त 2023 को जारी की गई थी और 7 अगस्त 2023 को यह प्रभावी हुई थी। तो वर्तमान में अब संभागों की संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। 8वां संभाग बांसवाड़ा उदयपुर से अलग करके बनाया गया है। 9वां संभाग पाली, जो कि जोधपुर से अलग करके बनाया गया है। और 10वां संभाग सीकर बनाया, जो कि बीकानेर और जयपुर से बना है। तो ये थी पहले प्रश्न से संबंधित कुछ व्याख्या। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। यानी जो कौन सा राजस्थान में कौन सा कार्यकाल था, कौन से समय की अवधि थी जिसमें संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1970 से 1990। ऑप्शन नंबर 2 है 1962 से 1987। तीसरा ऑप्शन है 1966 से 87। ऑप्शन नंबर डी है
4 है 1965 से 1989, और ये प्रश्न जेल प्रेरी 2018 की शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1962 से 1987 के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनर्जीवित कब किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि पूरी डिटेल में आप पढ़ ही चुके हैं, तो इसको व्याख्या करने की कोई जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित कर दिया गया था, 1987 में कर दिया गया था, यानी 1962 में समाप्त कर दिया गया था मोहनलाल सुखाड़े की सरकार में, और 1987 में हरदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। तो सारी डिटेल आप ऊपर देख चुके हैं, ये प्रश्न वीडियो 2021 में पूछा जा चुका है शिफ्ट सेकंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1987 में अजमेर जयपुर से अलग करके बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है, जो स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न, यानी राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 है भरतपुर। तो कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर संभाग, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारी डिटेल आप एक बार नीचे देख सकते हैं, हमने पूरे डिटेल्स वाइज प्रश्न आपको दिखा रखे हैं, इसमें आप पूरे पढ़ सकते हैं आराम से। तो अगला प्रश्न है हमारा, अलवर जिला किस संभाग में है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों, यानी अलवर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न जेल प्रेरी 2017 में और 2018 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 है कोटा, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर। तो अलवर जिला कौन से संभाग में आता है, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सवाई माधोपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है। ये आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है, भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में संभागों एवं जिलों की क्रमशः संख्या कितनी है। अभी आपको पहले प्रश्न में यही बताया गया था कि राजस्थान में अब संभाग कितने हैं और जिले कितने हैं। तो ये पुराने डिटेल के आधार पर यहाँ प्रश्न का उत्तर माना गया है 2022 और में अभी जो ये प्रश्न पूछा गया था उस समय राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी, 7 और 33 थी, यानी 7 संभाग और 33 जिले थे। तो अभी आपसे पूछा जाए कि 10 संभाग और कितने जिले हैं, 50 जिले हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। काफी अच्छा प्रश्न है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवारी 2021 और कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। तो काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 जुलाई 1994 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी साथियों से गुजारिश रहेगी कि क्लास को पूरा ज़रूर देखना है। इसमें सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न हम दिशा की जो बुक है उससे हल करवा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम हल करवा रहे हैं, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और ये प्रश्न हमको देखने पर थोड़े हल्के लगेंगे, अभी शुरुआत है, पर ये प्रश्न जब आते हैं तो दिमाग में ये सारी चीज़ें एकदम करेक्ट बैठ जाए, इसके लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। तो राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था, धौलपुर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले
के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना है। तो किस वर्ष बनाया गया था? 1991 में कोटा 12 जिले को पहले के कोटा से अलग करके बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है, जो कि कांस्टेबल की परीक्षा 2020 में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में 33वां जिला प्रतापगढ़ को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दौसा जिले का गठन कब हुआ था? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बी डी आर, बारह दौसा राजसमंद, इनको 1991 में गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 1991, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करौली जिले का गठन कब हुआ था? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो करौली जिले का गठन आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न पटवारी 2021 में शिफ्ट सेकंड में आपसे पूछा भी जा चुका है। तो करौली जिले का गठन कब हुआ था? 19 जुलाई 1997 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले और जिलों का भाग था? यानी क्या प्रश्न है, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? यानी 27वां जिला घोषित होने के पूर्व धौलपुर का क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता था? तो किस जिले के अंतर्गत आता था? भरतपुर के अंतर्गत आता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से सटा हुआ धौलपुर का प्राचीन नाम धवलगिरी है। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है प्यारे साथियों? धवलगिरी है। ये आपको याद रखना है। क्या था? धवलगिरी प्राचीन नाम था। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था प्यारे साथियों? धवलगिरी था। जिला वर्ष 1982 में भरतपुर से अलग का होकर अस्तित्व में आया था। ये 1982 में भरतपुर से अलग होकर अलग से जिला बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया था? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। ये भी आपसे पटवारी, जेल प्रेरी और राजस्थान पुलिस की परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है कि किन किन जिलों से ये प्रतापगढ़ जिला अलग होकर घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से अलग करके प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रतापगढ़ जिला उदयपुर के दरियाबाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद एवं प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के पीपल खूंट को मिलाकर बनाया गया है। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रतापगढ़ जिले का गठन उदयपुर के दरियाबाद तहसील से, उदयपुर से लिया गया दरियाबाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद एवं प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपलू खूंट को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला मुख्यालय की तहसीलें कौन से जिले मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? काफी अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो कौन से जिले की मुख्यालय की तहसील किसके नाम से नहीं है? जिले के नाम से नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा। यानी राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम क्या है? राजनगर है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 4 है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़, यानी डूंगला और कपासन चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित डिटेल जो है आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बसवा, लालसोट, महुआ और सिकराय तहसीलें किस जिले के अंतर्गत आती हैं? तो बसवा, लालसोट, महुआ और सिकराय तहसीलें किसके अंतर्गत आती है? मुख्यतः दौसा जिले के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सारे पुनर्गठन के पश्चात नवीन जिले और उनकी तहसीलें हैं वो आप इधर देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, ये सारी जो
अभी नए जिले के अनुसार अभी जो गठन हुआ है जिलों का, आप पूरा देख सकते हैं। ये पूरे जिले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला प्रश्न है, तो ये सारे जिले आपको एक बार मैं स्क्रीन छोटी करके दिखा देता हूँ, तो एक बार आप देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये हैं पूरे आपके 35, ये 50 जिले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो नए भूगोल नए गठन के बाद गठित हुए हैं, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगला टॉपिक रहेगा क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।